हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे हैं। आज की हमारी वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो होने वाली है और आज हम क्वांटिटी पता करेंगे कि कैसे निकालते हैं। जो हमारी M20 ग्रेड की कंक्रीट होती है उसमें आखिर उसकी क्वांटिटी यानी कि सीमेंट की क्वांटिटी, सैंड की क्वांटिटी और एग्रीगेट की क्वांटिटी बाय वेट और बाय क्यूबिक फिट कैसे निकाली जाती है, प्रोसीजर क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज आज हम लोग यहाँ पता करेंगे। मैं आपको यहाँ पे प्रॉपर क्वांटिटी निकाल के दिखाऊंगा। तो आज की वीडियो हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं, स्टूडेंट हैं, फ्रेशर है, फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको क्वांटिटी निकालना नहीं आता है या किसी स्टेप में अगर डाउट है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसीलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा नाम है A.D. सिंह और आप सबको पता है दिस इज आवर सेकंड चैनल करियर डेस्टिनेशन। जितने भी हमारे करियर रिलेटेड अपडेट्स होते हैं या फिर जो जानकारियाँ होती है, फिर जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, उस सब की वीडियो हमारी इस चैनल पे आती है। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करिए। बात कर लेते हैं सीधे हमारे टॉपिक के ऊपर कि देखो, आज हम बात करने वाले हैं M20 ग्रेड के बारे में। अब ये बात मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है इससे पहले वाले वीडियो में कि जो हमारे बेसिकली कंक्रीट्स के ग्रेड होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। वो M5 से लेके M80 तक होते हैं। बट जो मोस्ट कॉमनली और मोस्ट वाइडली कुछ ग्रेड्स होते हैं दैट इज M15, M20 एंड M25। ये हमारे तीन मोस्ट वाइडली ग्रेड यूज होते हैं। इसमें भी अगर हम बात कर लें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट M20 ग्रेड है। ये हमारा मोस्ट वाइडली यूज होता है। और आखिर M20 ग्रेड में बनाने के लिए, इसको बनाने के लिए सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट कितना चाहिए होता है, ये बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स को नहीं पता होता है। तो आज हम उसी के बारे में पता करेंगे कि आखिर ये रेशियो पता कैसे किया जाता है और इसका वेट, आखिर क्वांटिटी कैसे निकाली जाती है। तो इसीलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, बेसिकली ये जो हमारा M20 है, व्हाट इज दिस? M20 है क्या? M यहां पे होता है हमारा मिक्स और 20 होती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ बोले तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, यानी कि यानी कि इसका यूनिट क्या होता है? दिस इज न्यूटन पर mm स्क्वायर। यानी कि अगर आपकी बीम है, इफ यू हैव बीम, कोई एक अगर आपकी ऐसे बीम है जो आप देख सकते हो और इस बीम के एक न्यूटन पर mm स्क्वायर के एरिए पे कहीं ना कहीं 20 न्यूटन का लोड लगा होगा। दिस इज कॉल्ड 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ऐसे ही जितने और mm होंगे इन पे भी 20 ही न्यूटन का लोड लगा होगा। और mm आप सोच सकते हो कि कितनी छोटी यूनिट होती है। सो दिस इज बेसिकली M20 कॉन्क्रीट। स्ट्रेंथ तक बात समझ में आ गई है। और ये बेसिकली क्या होता है, ये स्ट्रेंथ कितने दिनों में अचीव होती है? ये अचीव होती है 28 डेज में। इसका क्यूब बनाया जाता है, फिर उसके 28 डेज के लिए यहाँ पे इसको टेस्टिंग की जाती है वाटर में रख के। वाटर बात लिया जाता है, फिर यहाँ पे उस पर कंप्रेशन टेस्ट किया जाता है जिसमें इसका रिजल्ट 20 न्यूटन पर mm से ज़्यादा आना चाहिए, 95 क्यूब्स पास होने चाहिए। अगर उससे कम है तो बेसिकली ये हमारा बैच खराब है। दिस इज नॉट M20। यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी M20 ग्रेड आखिर होता क्या है। अब देखो, M20 का रेशियो क्या होता है? कोई भी का अपना एक रेशियो होता है। व्हाट इज M20 रेशियो? M20 का रेशियो है 1:1.5:3। यानी कि अगर आपकी एक बोरी सीमेंट है तो उसमें 1.5 बोरी सैंड और 3 बोरी एग्रीगेट लगेगा। एग्रीगेट में भी आपका फाइन और कोर्स एग्रीगेट होगा। इसके साथ एक और हमारी चीज लगेगी, प्लस वाटर, पानी भी पड़ेगा। ये बात आप सबको पता है। ऐसे हमारा बेसिकली जो रेसिपी होती है, जो मिक्स होता है, ये हमारा बनता है M20 का। यहां तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो, यहां पे अगर मैं बात कर लूं, जब भी कभी बात करी जाती है
तो हमेशा 1 मीटर क्यूब या फिर 1 क्यूबिक मीटर के ही टर्म्स में करी जाती है। आज हम 1 मीटर क्यूब के लिए कितना रेशियो, कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी, वो हम फाइंड करेंगे 1 मीटर क्यूब के लिए। 1 मीटर क्यूब मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। अगर आपकी साइट पे 5 मीटर क्यूब है, 10 मीटर क्यूब कंक्रीटिंग होनी है, जिस हिसाब से कंक्रीटिंग होनी है आप उस हिसाब से यहाँ पे निकाल सकते हो, या फिर आप उसी के मल्टीपल में भी यहाँ पे काम कर सकते हो। आफ्टर ऑल अगर एक का निकाल लोगे तो ऑफकोर्स 5 का भी अपने आप निकाल ही लोगे, तो इसीलिए हमेशा 1 मीटर क्यूब की ही निकाली जाती है। अब देखो, जब मैं आपको ये 1 मीटर क्यूब जब बोल रहा हूं, जब ये 1 मीटर क्यूब मैं आपको बोल रहा हूं, तो एक तरह से ये आपका वॉल्यूम होगा। 1 मीटर क्यूब क्या है? ये आपका वॉल्यूम है। और जब 1 मीटर क्यूब आपका वॉल्यूम है, तो ये 1 मीटर क्यूब में आपका 4 चीजें होंगी: सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट प्लस वाटर। अब क्योंकि यहां पे वाटर भी ऐड हो गया है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ लाइक आर वेट वॉल्यूम। यहां पे आपको वेट वॉल्यूम निकल के आ रहा है। अब यहां पे वेट वॉल्यूम निकल के आ रहा है, यानी कि यहां पे वाटर इंक्लूडेड है। यहां पे हम वाटर की बात नहीं कर रहे हैं, वाटर का रेशियो मैं आपको इसके लास्ट में समझाऊंगा वो कैसे निकालते हैं। फिलहाल हम यहां पे जितने भी जो हमारा जो ड्राई मटेरियल है, यानी कि जो हमें जो ड्राई वॉल्यूम है, हमें उसकी बात करनी है। अब इस ड्राई वॉल्यूम को कैसे निकालेंगे? तो ड्राई वॉल्यूम को निकालने के लिए सबसे पहले ड्राई वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। ड्राई वॉल्यूम इक्वल्स टू वेट वॉल्यूम इंटू 1.54 टू, ऐसे लिख लेते हैं, वेट वॉल्यूम इंटू 1.54 टू 1.57 टाइम्स वेट वॉल्यूम ऑफ आरसीसी। यानी कि आपको जितने भी क्यूबिक मीटर का आपको ड्राई वॉल्यूम निकालना है, उसको आप 1.54 या फिर 1.57 से जस्ट मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपका यहां पे ड्राई वॉल्यूम निकल जाएगा। हमारे केस में हम 1 मीटर क्यूब का यहां पे ड्राई वॉल्यूम निकाल रहे हैं। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 1 इंटू 1.57, मैं इस वैल्यू को ले रहा हूं, 1 इंटू 1.57, तो ये हमारा यहाँ पे आंसर हो गया 1.57 क्यूबिक मीटर। 1.57 मीटर क्यूब हो गया आपका ड्राई वॉल्यूम। यहां पे हमारा ड्राई वॉल्यूम पता चल गया आपको। अब अगर नाउ आपको ड्राई वॉल्यूम पता चल गया है, तो ये वैल्यू हमारी बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यू है। अब यहां पे देखो, हमने 1 का निकाला है, आप अगर यहां पे 2 का भी निकाल सकते हो, 3 का निकाल सकते हो, 4 क्यूबिक मीटर जितने का भी चाहो तो आप अपने हिसाब से निकाल सकते हो। उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2, 3, 4 एंड सो ऑन के हिसाब से। उसी के हिसाब से यहाँ पे आपकी ड्राई वॉल्यूम की वैल्यू चेंज होकर अलग अलग आती जाएगी, जो कि आप अपने साइट में या अपने कॉलेज में, जैसे आप जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो या जब भी क्वांटिटी निकालते हो, आप अपने हिसाब से यहाँ पे निकाल सकते हो। यहाँ तक आपको ड्राई वॉल्यूम निकालना आ गया है, ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहाँ तक आ गया तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्टेप यहाँ पे आता है हमारा, हमें रेशियो पता करना है। रेशियो आप सबको पता होता है, M20 का क्या है? M20 रेशियो इज 1:1.5:3। सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट। अब इसका अगर आपको समेशन लेना है, यानी कि अगर हम ये बोले सम ऑफ रेशियो क्या होगा, तो सम ऑफ रेशियो निकालने के लिए कुछ नहीं, तीनों चीजों को प्लस कर दो।
1 प्लस 1.5 प्लस 3, ये हमारा यहां पे निकल के आ गया, सबको प्लस कर दो, ये आपका आ गया 5.5। यहां तक बात समझ में आ गई है। यहां तक हमने दो चीजें समझी हैं। पहला है सम ऑफ रेशियो कैसे पता करना, सबको सबको प्लस कर लेना है। इसी के अलावा जो हमने और समझा है वो यहाँ पे हमने समझा है कि बेसिकली आपका ड्राई वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। हमारा ड्राई वॉल्यूम था 1.57। यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो अब हम यहां से आगे निकालने चलते हैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। अब यहां से हमारा मेन चीज स्टार्ट होती है कि आखिर अब यहां पे हमको वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने कि आखिर कितनी ज्यादा सीमेंट लगेगी। तो वो निकालने के लिए अगेन हमारा रेशियो क्या था, 1:1.5:3। M20 का था ये रेशियो। यहां पे हम क्या निकाल रहे हैं, यहां पे हम, ये हमारा सीमेंट है, ये सैंड है, ये एग्रीगेट है। यहां पे हमें सीमेंट का वॉल्यूम निकालना है, दैट्स वाई 1 अपॉन सबका समीशन कितना आया था, सबका समीशन था समीशन ऑफ रेशियो यहाँ पे क्या था, ये था 5.5। तो यहाँ पे 1/5.5 इंटू इंटू ड्राई वॉल्यूम, ये हमारा फॉर्मूला होता है। यानी कि क्या हो जाएगा, 1/5.5, ड्राई वॉल्यूम था 1.57, ये हमारा था, ये यहाँ पे हमारा ड्राई वॉल्यूम था। इसको जब आप लोग सॉल्व कर लोगे तो कहीं ना कहीं आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो आनी है 0.285 मीटर क्यूब। 0.285 मीटर क्यूब यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जानी है, जो कि आपका बेसिकली क्या है, दिस इज वॉल्यूम ऑफ सीमेंट फॉर 1 मीटर क्यूब concreting as per M20, 0.285 मीटर क्यूब। यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो प्लीज एक बार बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, फिर इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं। देखो, अब ये हमारा वॉल्यूम के टर्म्स में आया है, बट जब भी हम कभी भी सीमेंट खरीदने जाते हैं, जब भी हम लोग उसकी बिलिंग करते हैं या कोई भी जब सीमेंट हम लोग परचेज करते हैं, कभी भी वॉल्यूम के टर्म्स में नहीं करते हैं। वो हमेशा हम लोग करते हैं बैग्स के टर्म्स में, बोरियो के टर्म्स में, या फिर केजीज के टर्म्स में हमेशा सीमेंट की बात करी जाती है। तो अब हम इस वॉल्यूम को केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। केजी में इसके मास में कन्वर्ट करने कैसे करेंगे, तो आप सबको पता है एक हमारा फॉर्मूला होता है, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। यहां पे हमें मास पता करना है, यहां पे हमें मास पता करना है, वॉल्यूम हमें ऑलरेडी पता है, और डेंसिटी भी हमें कहीं ना कहीं पता है। डेंसिटी ऑफ सीमेंट क्या होती है, आप सब ने पढ़ा होगा, डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1440 केजी पर मीटर क्यूब, ये आपकी डेंसिटी होती है। अब यहां पे हमें पता करना है, मास पता करना है, तो मास इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो डेंसिटी क्या है, 1440। वॉल्यूम हम जस्ट अभी निकाले हैं, वॉल्यूम हम निकाले हैं 0.285। इसको जब हम लोग यहां पे सॉल्व कर लेंगे तो कुछ नहीं तो 411 केजी यहां पे आंसर आएगा, यानी कि 411 किलो सीमेंट आपको चाहिए होगी, इतनी सीमेंट चाहिए होगी। अब और थोड़ी अगर हम इसकी बात कर लेते हैं तो ये यहां पे आपकी देखो 411 किलो सीमेंट आ गई। लेकिन जो हमारा एक सीमेंट का बैग आता है, सीमेंट हमारे पर बैग्स के हिसाब से मिलती है, और एक बैग में यहां पे हमारी सीमेंट होती है 50 किलो, मानते हो? तो 411 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 400 प्लस 11 केजी लिख सकता हूं। 400 केजी है, तो इसे अगर हम लोग बोरियों में भर लेंगे तो कुछ नहीं तो ये 8 बोरी सीमेंट हो जाएगी। 8 बोरी प्लस 11 किलो की सीमेंट, यानी कि लमसम आपके पास 8 बोरी चाहिए होगी। अब आप कह सकते हो सर ये 11 किलो सीमेंट भी तो है, तो देखो ये एक बहुत ही स्मॉल अमाउंट है, या तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो या फिर आप इसे +1 करके 9 बोरी खरीद सकते हो, क्योंकि ये आपका बोरी हमेशा यूनिट के हिसाब से मिलती है। तो यहां पे कुछ नहीं तो आपके पास लमसम अप्रॉक्स में 8 बैग्स ऑफ सीमेंट आपको लगेगी, 8 बैग्स ऑफ सीमेंट लगेगी आपको बेसिकली कंक्रीटिंग करवाने में आपके यहाँ।
1 मीटर क्यूब की, 1 क्यूबिक मीटर की एज पर M20 ग्रेड कंक्रीट। यहां तक बात समझ में आप सबको आ गई होगी कि आखिर आपने सीमेंट की क्वांटिटी कैसे निकाली। अभी तक बस हमने यहां पे बस सीमेंट निकाली है, जो कि हमारी अप्रॉक्स 8 बैग्स, 8 बोरिया सीमेंट लग जाएंगी, यानी कि अप्रॉक्स आपकी 400 किलो सीमेंट लग जानी है। यहां तक बात समझ में आ गई है। नेक्स्ट स्टेप है हमारा, सीमेंट के बाद आता है सैंड की बारी। सैंड कैसे निकालनी है? तो अगेन सैंड के लिए भी एग्जैक्टली सेम वही स्टेप है। रेशियो हमारा क्या था? 1:1.5:3। 1 था सीमेंट, 1.5 था सैंड और 3 था एग्रीगेट। यहां पे हम बात कर रहे हैं सैंड की। सैंड का क्या है? सैंड का है 1/5, 1.5 अपॉन इसका समेशन क्या था? समेशन था 5.5 आया जब हमने तीनों को प्लस किया था। सम ऑफ रेशियो क्या था? 5.5 था। तो 1/1.5 अपॉन 5.5 इनटू ड्राई वॉल्यूम। इसका भी ड्राई वॉल्यूम सेम रहेगा 1.57। 1 मीटर क्यूब का ड्राई वॉल्यूम यहां पे रहेगा। इसको आप लोग जब सॉल्व कर लोगे तो ये भी सॉल्व करने के बाद 0.471 मीटर क्यूब आंसर आएगा। दिस विल बी द वॉल्यूम ऑफ सैंड। ये वॉल्यूम ऑफ सैंड आएगा। अब ये वॉल्यूम आ जाएगा, बट अगेन जब भी हम खरीदने जाते हैं सैंड को, हमेशा हम इसे क्यूबिक फिट में खरीदते हैं, या फिर इसे फिट क्यूब में खरीदते हैं, या फिर हम इसे केजी में खरीदते हैं। खैर केजी में नहीं नहीं खरीदते हैं, बट केजी में समझने में आप लोगों के लिए काफी आसानी होगी। तो इसीलिए मैं अब इसे केजी और इसे फिट दोनों में ही कन्वर्ट करके आपको यहाँ पे दिखा दूंगा, ताकि आप समझ भी जाओ। और अगर कभी आप लोग क्वांटिटी अगर निकालना चाहो तो उसे निकालना कैसे है, उसे प्रेजेंट कैसे करना है, ये भी मैं आपको यहाँ पे अभी चीज समझा दूंगा। तो सेम उसको कैसे निकालेंगे? डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? सैंड की डेंसिटी होती है 1500 से 1550 केजी पर मीटर क्यूब। ये बात आपको पता होगी, नहीं पता है तो आज पता चल गई। अब अप्रॉक्स देखो, अब ये जो डेंसिटी है अगेन ये वैरी करती है। आपके यहाँ किस तरह की सैंड यूज हो रही है, ये चीज उस पर डिपेंड करती है। हाँ, हो सकता है आपने जो सैंड की जो डेंसिटी पड़ी हो वो एग्जैक्ट सेम नहीं हो, क्योंकि कहीं ना कहीं सैंड बहुत टाइप्स की होती है, उनकी अलग अलग यहाँ पे डेंसिटी भी होती है। तो ये मेरी बस एक अप्रॉक्स वैल्यू है। अगर आपके यहाँ 19-20 है तो अपने हिसाब से जो आपके यहाँ यूज होता है वो यहाँ पे आप रख सकते हैं। सेम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे, डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो इसका भी मास निकालने के लिए 0.471 जो हमारा यहाँ पे वॉल्यूम आया था, वॉल्यूम को यहाँ पे हम 1500 यानी कि डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपके पास आंसर आएगा वो आएगा 706.5 केजी। इतना यहाँ पे आपको 706.5 केजी यहां पे आपको कहीं ना कहीं सैंड की जरूरत पड़ेगी बाय वेट। मैं केजी में बात कर रहा हूं, इसीलिए ये चीज मैं आपको बाय वेट बता रहा हूं, यानी कि वजन के हिसाब से मैं आपको चीजें निकालना सिखा रहा हूं। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एक स्टेप ऊपर में, एक स्टेप यहाँ पे हाई बात कर लेते हैं कि अब अगर मुझे अगर इसी को क्यूबिक फीट में निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? तो क्यूबिक फीट में निकालने के लिए 1 क्यूबिक मीटर इक्वल्स टू 35.31 क्यूबिक फीट। अब इसको अगर क्यूबिक फीट में निकालना है तो अगेन सेम इसका जो वॉल्यूम आया था पहले 0.47 इंटू 35.31 क्यूबिक फीट कर देंगे। तो घुमा फिरा के यहाँ पे हमारा कितना आंसर आ जाएगा? 14.83 क्यूबिक फिट आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे आप यहां पे क्वांटिटी निकाल लोगे किसकी? सैंड की। ये हो गई फिट में। और किलो में मैंने कितने निकाली थी? किलो में मैंने आपको यहां पे निकाल के बताई थी
किलो में यहाँ पे आपके लिए आई थी 706.5 kg, यानी कि 706 किलो ये हो गया आपका वेट में, और ये हो गया आपका फिट में। ये बात हो गई यहाँ पे सैंड तक, सैंड भी हो गया, सीमेंट भी हो गया। नेक्स्ट हमारी एक चीज बचती है, जो बचता है एग्रीगेट। अब एग्रीगेट कैसे निकालोगे? AGGRIGATE, एग्रीगेट। ठीक है भाई, एग्रीगेट कैसे निकालोगे? अगेन इसका रेशियो क्या था? 1:1.5:3। 1 था आपका सीमेंट, 1.5 था सैंड, 3 था आपका एग्रीगेट। यहां पे बात किसके हो रही है? एग्रीगेट के टर्म्स में हो रही है। एग्रीगेट क्या है आपका? 3 है, अपॉन समेशन तीनों को प्लस कर लो, 1 + 1.5 + 3, प्लस करने के बाद हमारा आंसर क्या आया था? 5.5 इनटू ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम यहाँ पे अगेन हमारा गया, जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था 1.57, जो हमने स्टार्टिंग में निकाला था ड्राई वॉल्यूम, वो हम यहाँ पे धर देंगे। धरने के बाद जब इसको सॉल्व करेंगे 0.856 मीटर क्यूब, ये अगेन हमारा वॉल्यूम के टर्म्स में आ गया है। अब आप चाहो तो फिर से इसको या तो क्यूबिक फिट में, या फिर आप चाहो तो इसे क्यूबिक केजी में निकाल सकते हो। अगर मैं इसको केजी में निकालना चाहूं तो अब एग्रीगेट की डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट जो हमारी होती है, दैट इज अप्रॉक्स 1520 टू 1680 के बीच में अप्रॉक्स होती है, अप्रॉक्स होती है। ठीक है, फिर अप्रॉक्स के बाद यहां पे आपके जो घुमा फिरा के आंसर आएगा 13, आप इसी में से किसी एक को, जैसे कि अब मान सकते हो 10.856 को 1520 से मल्टीप्लाई कर लो। मल्टीप्लाई करने के बाद 1301.12 kg, इतना यहां पे आपका आंसर आ गया बाय वेट। बाय वेट यहां पे आपका आंसर आ गया कितना? 1301.12 kg। ये हो गया आपका यहां पे एग्रीगेट का वेट। तो ऐसे यहां पे आपने सीमेंट, सैंड और एग्रीगेट का वेट निकाल लिया है। आपको कितना चाहिए होता है, इसे आप क्यूबिक फिट में कन्वर्ट कर सकते हो, अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हो। यहां पे अगर मैं रिजल्ट लिख लूं, रिजल्ट, तो हमारा सीमेंट हमें कितनी चाहिए? सीमेंट चाहिए 8 बैग्स, अप्रॉक्स 400 किलो। फिर यहां पे हमें सैंड कितनी चाहिए? सैंड चाहिए 706 केजी, जिसे हम अप्रॉक्स 700 किलो लिख सकते हैं। फिर हमें यहां पे एग्रीगेट कितना चाहिए? एग्रीगेट चाहिए 1301.12 केजी। एग्रीगेट में याद रखना, फाइन और कोर्स दोनों ही होगा। ये जो आपका वेट जाएगा, इसमें आपका रेशियो होगा, जैसे आपका जो चल रहा होगा, फॉर एग्जांपल आई थिंक 1:2 का रेशियो होता है, उसके हिसाब से यहाँ पे आपका एग्रीगेट का वेट जाएगा। इतना सामान आपको चाहिए होगा, इतना यहाँ पे आपकी क्वांटिटी आप निकाल के दोगे। अगर आप M20 की कंक्रीटिंग करवा रहे हो, उसमें 1 मीटर क्यूब की अगर आपको निकालना है, सेम अगर आप 2 मीटर क्यूब निकालना चाहते हो, 3 मीटर क्यूब का निकालना चाहते हो, तो या तो आप इनको सेम यहीं पे उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर सकते हो, या फिर मैंने जैसे आपको समझाया है, आप पूरा स्टार्टिंग से लेके फिर से यहां तक कैलकुलेशन कर सकते हो। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज होती है, वाटर सीमेंट रेशियो। उसको बेसिकली 0.4 लिया जाता है। उसको हम कभी नेक्स्ट वीडियो में समझा देंगे कि आखिर पानी कितना लिया जाता है, ताकि हमारा प्रॉपर कंक्रीटिंग हो जाए, लीकेज ना हो, सीपेज ना हो, और ना ही हमारा हनीकॉम्ब स्ट्रक्चर आए। तो वो हम कभी अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैं आपको समझा दूंगा।
फिलहाल यहां तक बात समझ में आई है या नहीं, आप मुझे बता दीजिएगा। इसी के अलावा आप अगर चाहते हैं कि मैं M25, M30, M15 का भी आपको यहाँ पे रेशियो बताऊं, तो वो भी आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्तों के साथ। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।